मेरा भाइयों और मेरी छोटी भाणों जिका भी पेपर की तैयारी कर रहा हो वो अपनो चैनल है। और इम आज आप पढ़ से राजस्थान की हस्तकला। ये हस्तकला में के प्रश्न आवे आ चीज़ थाने देखनी है। तो हस्तकला में थारे प्रश्न आसी पेपर में सिर्फ दो प्रकार का प्रश्न आवे। एक तो प्रश्न वो आवे कि आ हस्तकला का प्रमुख केंद्र खटा है, यानी अब हस्तकला को कोई नाम दे दियो और यहाँ पूछी कि वो की जगह है। दूसरों की है कि कलाकारों का नाम दे दे कि वो कलाकार जो है वो कौन सी जगह को है। ये दो सवाल ज़्यादातर पूछी जावे। तो आज आप पहले जयपुर का मैं थाने बता दूं, थाने कोई ट्रिक को नहीं रटनी, थाने खाली समझना है। बी के बाद जयपुर के बारे में जितनी भी कलाएं हैं आ थारे आराम से याद रह जैसी। ठीक है, आप शुरू करा। जयपुर थाने वो याद रखना है कि जयपुर है अपने राजस्थान की राजधानी। तो राजधानी यानी एक नंबर जगह, राजधानी एक नंबर जगह उसे भी नहीं राजधानी बना सी। और राजधानी में क्या हुआ है कि पिसारा लोग राजधानी में बसे, जिके कन पिसा है वो राजधानी में बसे, जिके कन पिसा को नहीं वो राजधानी में को नहीं बसे। तो राजधानी में वो ही बसे जिके कन घना पिसा हुआ है। आई बात आप समझा कहो तो भाई जयपुर रहे यानी कन बोला पिसा है जल्दी जयपुर बस रहे है। तो अब देखो, अब है पहलो नाम क्या है कारचोब। तो इको पहले अक्षर क्या आयो कार आयो कार। तो कार कौन रख है जिके कन पिसा हुआ वो कार रख है। मार बार का तो यही फिर वो करे। तो पिसा हुआ वो के रख है कार। तो कारचोब खटा है जयपुर है। दूसरो है लाख का काम। तो भाई लाख रुपया की कन होसी जिको पिसारो सी, पिसारो खटे बस है, पिसारो बस है जयपुर में। तो जयपुर में है लाख को काम। तीसरो आ जाओ, तीसरो है कि संगमरमर की मूर्तियां। तो संगमरमर हो मार्बल। तो भाई संगमरमर घरा में और में जिको मार्बल जड़ाए वो पिसारो ही जड़ा है। ठीक है, तो वो हो गयो थारे जयपुर में। अब एक चीज और याद रखो, जयपुर में जितो भी हीरा को डायमंड को आभूषणा को काम है ना वो जयपुर में बड़ो है। वो थाने एक बात याद रखनी है, थाने बेरो होसी कि जयपुर में डायमंड को काम बहुत ज्यादा है। तो पन्नागिरी है, रतन आभूषण है, मीनाकारी है, ये सारा काम जयपुर में होसी। पन्नो यानी कि नग है, तो आंखो नगा को डायमंड को काम खटे हो जयपुर में। रतन रतन ही किन बोले नग ने बोले वो काम भी खटे हो जयपुर हो। ठीक है, बी के बाद में एक थे देखो मीनाकारी, मीनाकारी काम भी खटा उसी जयपुर में होसी। क्यों एक पीछे भी कार लाग गयो। बी के बाद हाथी दांत है। अब थान जाने हाथी दांत कितना महंगा है। हाथी दांता के लोग सप्लाई करे, इलीगल काम करे हैं, गलत काम करे। तो हाथी को दांत भी किए पिसारा आया। तो पिसारा लोग खटे बस रहे हैं जयपुर में। एक है थारा गलीचा है। गलीचा क्यों है कि जमीन में बिछाना का है, जी अपने कोई ब्याह शादी में जाओ तो वो कारपेट कौन बिछाई होगी। तो बात थोड़ी हल्के क्वालिटी को है। गलीचो बहुत बढ़िया है। वो जिका लोग पिसारा शाही लोग जो है रुपया पिसारा लोग है बे कहकर आपके घर में गलीचा बिछा रखे ताकि वे आराम हो चले। भाई बे आपको पिसा को इजहार करे गलीचा से कि भाई मैं पिसारा। तो गलीचा कौन बसा पिसारा आदमी। तो पिसारा आदमी खट बस है बे भाई बस है जयपुर में। एक है शाही कलम, शाही यानी राजा महाराजा का कलम, राजा महाराजा की कलम। तो राजा महाराजा का कलम यानी कि पिसारा, शाही को मतलब ही पिसारो है। तो पिसारो कटा है जयपुर में। एक शाही कलम को दूसरा नाम है मुरादाबादी। वो बार एक पेपर में पूछो मुरादाबादी, तो बच्चा गलत करे यार कि मुरादाबादी तो कला तो सुनी को नहीं। तो वाया शाही कलम नहीं मुरादाबादी का है कुंदन। कुंदन थाने बेरो है कि कुंदन के नग हुआ एक। तो नगा को काम घटा हुआ है जयपुर में। बगरू प्रिंट, तो बगरू एक जयपुर में जगह ही है, अभी जगह सु नाम सु है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट किया है जयपुर में एक जगह है, तो जगह का नाम से बगरू प्रिंट रख पड़ा हो। तो बगरू प्रिंट घटा, बगरू प्रिंट बगरू में ही है और बगरू पड़ा जयपुर में। एक है पावर रजाई। अब बताओ आप सी बना तो सर्दी का मायने आप ओढ़ना रजाई। तो रजाई में क्या ओढ़ना, तो मारा बड़ का ओढ़ना मोटा मोटा गुद्दड़। और पिसारा उसी बे के करसी स्टैंडर्ड रजाई लेगी आसी, हल्की रजाई लासी भैया तो पतली स्वेटर है पर सीट डाट ले। तो ये पावर रजाई कौन ओढ़ सी, पिसारा लोग ही ओढ़ सी। तो पिसारा लोग यानी खटा बस है जयपुर में। अब करा आगे अब बचड़ी देखो तीन चीज़ें और है जयपुर में। तो अब बचड़ी तीन चीज़ें किसी किसी, एक तो है जरदोजी। अभी जयपुर में वो कई बार प्रश्न आया है कि जरदोजी खटा है जयपुर में। एक ही बात बताए जयपुर में भी पिसा टका रहा आदमी रहे एक अक्सर के लिए खड़ो है जरदो। अब देखो बार लॉकडाउन चलो जिको जरदो 5 में आतो वो जरदो मिल रहे हो 60 रुपया में। मिलियो कौन मिलियो मिलियो। मिराज जरा का क्या हाल हो गया, दिखा खानिया है बे बेचारा बहुत दुख पाया है। माँ के प्रति माने बहुत संवेदना है, हम उनके गम में पूरा साथ देते हैं। अब जरदो
अब जर्दो बीटे में कौन खायो जर्दो, जिको पिसारो वही जर्दो खा सको, क्योंकि जर्दा आ गया 60-60 70-70 रुपया का एक एक पैकेट, जिका 5-5 6-6 में आया करता। तो अब आ गयो जर्दो, तो जर्दो खटा खाओ जयपुर में, तो जयपुर से हो गयो पिसारा लोग खा, पिसारा लोग रहे जयपुर में, बाकी अँ समझ लो कि जैसू जर्दो रे जैसू ही जयपुर, खत्म बात। दूसरा लेरी और पोमचो, वो तो कई बार आएडो प्रश्न है कि लेरी और पोमचो खटा है, तो लेरी और पोमचो भी है जयपुर में, लेरिया का लागे पिसा और पिसारा लोग रहे जयपुर में। गानो सुनड़ो सी बिन लेरी ओरा 900 रुपया रोकड़ा सा, तो रुपया लागे किरा, रुपया लागे भाया लेरिया का, तो लेरियो खटरो, लेरियो पिसारो, पिसारा खट बस है जयपुर में। और पोमचो भी जयपुर में ही है। पोमचो भी, पोमचो से मैं थाने बता दूं कि पोमचो को पहले एक पर्सन आइडो है कि पोमचो किस रंग को है, तो भाई पोमचो पीला रंग को है, एक तो वो याद रखियो। पहली पर्सन आइडो कि पोमचो किस रंग को है, तो पोमचा सदैव पीला रंग के होता है। पोमचो पीड़ो हुआ गाँव में लुगाया बंध्या करे थान बेरो है, बूंदी बोले भी ने पोमचो, तो पोमचो पीला रंग को है। एक और चीज याद रखो पोमचो में कि पोमचो के बारे में एक पर्सन और आइडो कि पोमचो क्यों है, पीड़ो पोमचो कद पेरी जाए, गुलाबी पोमचो कद पेरी जाए। ए पोमचो पेरा जापा में जिक्यो हो ने अपनी माँ भाणा औरता, ए थारे जापा में जच्चा हो ने, जच्चा पेरा पीड़ो पोमचो जद जन्म हुआ छोरे को, और जब बेटी जल में जब गुलाबी पोमचो पेरा करे, तो पोमचो एक वस्त्र है, पोमचो क्या वस्त्र है। वो पर्सन बार आइडो पहले कि पोमचा क्या है, तो पोमचो एक वस्त्र है, ठीक है। बिक बात है ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री जयपुर में, ब्लू पोट्री का माइन थाने एक चीज़ पतो होना चाहिए कि आ ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत आ, वे ब्लू पोट्री में बहुत बड़ो योगदान है और बान सरकार बहुत सम्मानित कर रही है। तो खैर हम अगलो वीडियो में बनाऊंगा, अभी मैं ही बताऊंगा कि भाई कौन सा कलाकार है। तो जयपुर में मेन इतनी कला है, हम उसमें थारो पर्सन आसी। अब अगलो दूसरी सिटी पर चला, अब आ जाओ अगलो अपने बीकानेर शहर। बीकानेर शहर क्यों प्रसिद्ध है थान बेरो उसी, तो बीकानेर शहर प्रसिद्ध है आपका नमकीन की वजह से, भुजियार नमकीन ए आवे ई वजह से अपनो बीकानेर शहर प्रसिद्ध है। उस्ता कला खटकी है, पहले बात पूछो तो भी उस्ता कला जो है वो बीकानेर की है। तो आप इन याद क्या रखो, इन याद यहाँ रखो कि उस्ता जी का कला है ना, उस्ता कला बीकानेर की है। उस्ता कला में हुआ कि देखो पहली बात आ रखो, उस्ता कला में हुआ कि ऊँट की खाल पर सोने चांदी का काम, ऊँट की खाल को ऊपर सोने चांदी का जिका कलाकारी करे बा उस्ता कला है। अब बीकानेर में उस्ता कला में काम करे बन उस्ताद बोले भी क्या करे, आपको काम करने के बाद नीचे आपको साइन कर देवे, नाम लिख देवे, ठीक है। तो उस्ता कला अब थे क्या याद रखो, आप पेपर में आगे उस्ता कला, अब थे क्या सोचोगा कि भाई उस्ता कला बीकानेर में ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है। तो ये याद रखो कि ऊ से उस्ता और ऊँट को काम है। अब बताओ ऊँट उत्सव खट बना है बीकानेर में ही बना है, तो इसको याद रख ले उस्ता कला बीकानेर की है। दूसरा एक चीज़ याद रखो, मैं थाने क्या बताया, बीकानेर का नमकीन जो है वो मशहूर है पूरा भारतवर्ष में, ठीक है। अब बीकानेर का नमकीन है, ये नमकीन किसी थैली में आवे, सुनहरी थैली में आवे, सुनहरी थैली में आवे, रंग बिरंगी सुनहरी चमकीली थैली में आवे। तो सुनहरी टेराकोटा, एक मैं बताऊंगा टेराकोटा भी अलग अलग है खटे किस है, तो सुनहरी है, तो सुनहरी से याद रखे भाई सुनहरी है बीकानेर में। एक है चट्टापट्टी, अब बताओ ए थारी चटपटी चीज़ा खटा है बीकानेर में, भुजिया भजिया आ रहे बीका जी आ रहे, जितनी भी चटपटी चीज़ें बीकानेर का माइन है तो चटपटी होगी बीकानेर। आला गिल्ला भुजिया के हिसाब अलग अलग ही हो, कोई सुकार थोड़े गिल्ला हो जाए माइन थेबो मिला लिया और थोड़ा भी नींबू मिला दिया तो अलग गिल्ला खटा हो गया। बीकानेर में सुरैया, अब आओ सुरैया और मुंडे। अब कोई मुंडा है, कणी मुंडा खा लिया चटपटी करने के बाद में उसके मुंह से सुर निकलेगा और मुंह बढ़ गयो रहे वो अलग अलग सुर काटोगो। तो सुर क्या काटोगो, सुर क्यों काटो, सुरैया से याद रखो सुर, वो मुंह से सुर क्यों निकालो, सुरैया से ए अक्षर याद रखो ओ सुर, ओ सुर याद रखो ओ सुर। तो वो सुर क्यों काट्यो, तो वो सुर काट्यो क्यों, बिको मुंडो बढ़ियो, बिको मुंडो क्यों बढ़ियो। अब पेपर में सुरैया थे ए दिमाग लगाओ कि वो सुर क्यों काट्यो, तो बिको मुंह बढ़ियो, मुंह क्यों बढ़ियो, वो चटपटी चीज़ खाए, तो चटपटी चीज़ खटा मिले, चटपटी चीज़ मिले बीकानेर। तो सुर कौन काट्यो, मुंडो काट्यो, मुंडे यानी मुंडो, मुंडो के इनका छोरे ने मुंडो काट्यो सिर, सुर काट्यो तो सुर काट्यो तो बीकानेर। ए बीकानेर की चीज़ें पेपर में ए चीज़ें थारे मेन पूछी जैसी, ठीक है। और खाली टेराकोटा थाने पूछ ले तो याद रखिया खाली टेराकोटा मोलेला का मायने राजसमंद में जठे अपने क्या हुआ है कि मिट्टी की मूर्ति का खिलौना बने,
मिट्टी की मूर्तियां बने और खिलौना बने, खत्म होने टेराकोटा, खाली टेराकोटा पूछे जब तो थाने बतानो है मोलेला राजसमंद, और सुनहरी टेराकोटा पूछे जब बताया बीकानेर। बात आ गई समझ में। अब आगे 2-4 मेन चीज़ें और कर ले। अब देखो आगे अगलो आयो है बाड़मेर। बाड़मेर से याद रखो बाड़ो। अब बाड़े में के उसके देखो, बाड़मेर में पहलो है जट पट्टियां। जट पट्टियां घटाए तो जट पट्टियां है बाड़मेर में का जट ले लो का जट गेर बाड़े में। अब जट काटे दिए तो जट काट के माने खके कर सो बाड़े में फेंक सो, घर में तो फेंकना हो रहा। तो जट पट्टियां हवा के है ये हवा का बकरी के जो है ना जट हवा ने बीसू बनावे के बना बकरी की जट्टा सु पट्टी बनावे, एक दरी बनाए बकरी की हो ना जट्टा बांसू बनावा दरी बिन बोले जट पट्टियां। तो जट हो गया बाड़ा ने जट बोले हम तो ध्यान है मारवाड़ी में। तो जट यानी कि बाड़ा ने घट गेर सो बाड़े में गेर सो, घर में तो राख न सुन रहा तो क्या कर सो बाड़ जट। और बाड़मेर में जसोल एक जगह बैठा है, जसोल बाड़मेर में। तो देख लो जैसू जट जैसू जसोल और खटा है बाड़ में। ठीक है, अगलो है आपके अजरक। अजरक से याद रखो अजगर। अजगर घुस गयो खटे घुस गयो बाड़े में, क्योंकि घर में अजगर नावड़े को नहीं तो अजगर खटे रहती बाड़े में। अब 4% आसी अजगर थे देखो जयपुर में तो अजगर रहने शुरू हो, बीकानेर रहने शुरू हो तो अजगर रहोगो बाड़े में। तो ओ सी अजरक प्रिंट इन ओ कोई नीले लाल रंग की कोई छपाई हुआ ऐसा प्रश्न कौन पूछा था ने। फिर अगलो प्रश्न पूछी मलीर प्रिंट। मलीर मलीर से याद रखो मल। मल बोले सुबह डब्बो लेके जाओ ना जंगल में डब्बो लेके सुबह वो है मल। मल करने जानो यानी निमंत्रण जानो। तो मल क्या है तो मल खट करने जावे बाड़े में करने जावे। मल खट कर सी बाड़े में, पहले बाड़े में जाया करता अब तो घर में बढ़ावा लग गया बाड़ में। ठीक है, हमारे गाँव का ने तभी भी जंगल में डब्बो लेके जा रहे हैं तो मल खटो गयो बाड़मेर में। अगलो है भरत चौहटन। भरत खटा एक चौहटन नामक जगह पर है। अब ये कला है भरत आरी वो क्या करे कपड़ा पर कसीदकारी करे, कपड़ा पर कसीदा करे। भरत चौहटन एक जगह बैठा है। अब याद क्या रहे कि भरत चौहटन है वो बाड़मेर में, दिक्कत आया पेपर में। तो इन क्या कर भरत चौहटन को क्या कर कि भाई भरत ने कहो भी वनवास भेज दिया था, सुन रही है स्टोरी पूरी। वनवास भेजने के बाद में भरत ने कहो कि तू जो है कोई आके कहो कि तू राजपाट वह संभाल ले। वो हट चोरटा पर गेर राजपाट ने तेरे बाड़े में गेर आग लगाई ने। बात मेरे भाई की जगह है, मेरा भाई बनसी राजा, मैं तो कौन बनूँ। और भरत राजा बने को नहीं थान बेरो आ बात। तो भरत के कहो केड़िया ने कहा चल चोरटा गिर पड़े बाड़े में तेरे राजपाट ने वंशी बने। तो आओ गयो भरत चौहटन। आगे देखो भाइयों आगे आप क्या करें मिक्स करके मैं सगड़ा बता दिया जिका पेपर में ज़्यादातर साल में सवाल पूछड़ा है। सारा 2018 में 17 में पूछड़ा सवाल है। पहले है लाल पत्थर की मूर्तियाँ। तो लाल पत्थर की मूर्तियाँ हैं थाना गाजी। वो थाना गाजी पड़ा था अलवर में। तो थाने क्या याद रख सी अलवर कौन पूछा थाना गाजी पूछे पेपर में कि लाल पत्थर की मूर्ति खटाए। तो बताओ मार मार के लाल खटे कर देवे, मार मार के लाल कर देवे थाने में। मार मार के लाल खटे कर देवे, मार मार के लाल कर देवे थाने में। तो लाल पत्थर की मूर्ति आ गई थाना गाजी। याद रखा थाना गाजी लाल कर देवे खटे थाने में कर देवे। काला पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़े में। ठीक है भाई तलवाड़ो लिखड़ा सी काला पत्थर। देखो लाल में थाने क्यों मार मार के लाल कर दे थाने में। और काड़ो आप यहाँ देखो कोई चीज़ ने ज़्यादा थे तल लो। तलवाड़ा में याद रखो तलना ज़्यादा। अगर आप किसी चीज़ को जो है वो तल लोगे तो उसका कलर काला पड़ जाएगा। जैसे आपने घर पे पकोड़े तले, अब आपको पकोड़े तलने की बारी है। तो पकोड़े अगर आप तलोगे तो क्या होगा तो मित्रों पकोड़े के आप तले जाओ ज़्यादा तलोगे तो वो काला पड़ जाएगा। तो काला पत्थर की मूर्ति है तलवाड़ा में, लाल पत्थर है आपका थाना गाजी में। ये दोनों पर्सन मोस्ट है अच्छी तरह समझ लिया। एक है कठपुतली उदयपुर। उदय से याद रखो उधड़ उधड़ उधड़ता उछल कूद करना। तो टाबरिया उछल कूद करे उछल कूद। कठपुतली क्या होगा कठपुतली बिना उछड़ी बिना पड़ी कुछ पर देखो वो यहाँ उछाड़ा है बिया पटकर बिया उछाड़ा बिया पटकर एक उदय उदय। तो उदय कौन है ज़्यादा उदड़ कठपुतली। तो कठपुतली उसी उदयपुर अतर ऑप्शन आ से कठपुतली बाड़मेर थे कैसे कि बाड़मेर से कठपुतली कौन समझ में आ रही जयपुर में को नहीं। तो उदड़ उदय ज़्यादा उछल है उधर ज़्यादा को उछल दैन 6 बना लो थे उछल। तो उछल कौन करे ज़्यादा उछल कूद करे कठपुतली। ठीक है। थेवा कला प्रतापगढ़ वो सबसे मोस्ट IMP पर्सन है। थेवा प्रताप ने करा दिया
कलेवा। प्रताप राजस्थान का वो स्वाभिमान है कि वो राजस्थान का योद्धा रहा है कि जिसने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक ऐसे दौर में जहाँ पे सब अधीनता स्वीकार करते गए, अपना राजपाट बचाने के लिए जो है वो सब के सब अपना ज़मीर बेच दिए, लेकिन वो प्रताप भी सच्चा था कि जिसने किसी भी हालत में अधीनता स्वीकार नहीं की। तो थेवा कला प्रतापगढ़, तो प्रताप ने करा दिया थेवा का कलेवा। तो प्रताप ने क्या करा दिया? कलेवा। तो थेवा से याद रखना कलेवा। तो थेवा कहाँ से है? प्रताप। तो थे याद रखो कि या तो ऐसा समझ लो कि थे प्रताप, थे ईसा जी का कोई कागज झुका नहीं, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। किसने कहा? प्रताप ने। थे कयो प्रताप थे। एक है कोफ्तगिरी, वो थारा आइडिया 2018 का पेपर में, संगणकार पेपर में कि कोफ्तगिरी, तो कोफ्तगिरी है अलवर और जयपुर में। तो जयपुर और अलवर दोनों मिलकर आप देख लिया तो कोफ्तगिरी है। जयपुर अलवर में वो थारो टेराकोटा तीनों में लिख दिया सागे, खाली टेराकोटा है मोलेला राजसमंद में, कागजी टेराकोटा है अलवर में, सुनहरी टेराकोटा है बीकानेर में। तीनों टेराकोटा कर लिया। और हस्तकला को जो पार्ट 1 में आठे खत्म करूँ, अब मैं पार्ट 2 में और भी चीज़ें लेके आऊँगा, भी मैं कलाकार लेके आऊँगा, बच्चड़ी चीज़ें और करा दूंगा। तो ये वीडियो ने आराम से देखो और थारा सागार ने जितना भी अपना यार दोस्त है मरु प्रदेश का, अपने जो राजस्थान का निवासी है, सब भाया ने और मेरी भाणा ने सब ने शेयर करो और खुश रहो भाया, जीवता रहो।